कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। वैसे तो पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिलने जा रही है। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे उससे यह साफ हो गया था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने जीत हासिल की है वह चौंकाने वाली है। दोपहर करीब 2 बजे तक की स्थिति यह है कि कांग्रेस 138 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा सिर्फ 63 सीटों पे आगे है। और कांग्रेस को जहां 58 सीटों का फायदा हो रहा है, वहीं भाजपा को 41 सीटों का नुकसान हो रहा है। इस चुनाव के नतीजों के क्या मायने हैं और अगले लोकसभा चुनाव जो आपको 2024 के मई में होने वाले हैं, क्या उसके लिए भी ये चुनाव किसी तरह का संकेत करते हैं? आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। कांग्रेस विधानसभा के चुनाव 10 मई को हुए थे। आज यानी 13 मई को इसके नतीजे आ गए हैं। वैसे तो फाइनल नतीजे आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिस तरह से अब तक ट्रेंड आए हैं उससे यह साफ हो गया है कि कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। एक तरफ इसे भाजपा के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ यह कांग्रेस के लिए एक संजीवनी की तरह है। और कई मायने में यह चुनाव जो है उसके नतीजे दोनों पार्टियों के लिए बहुत अहम है। पहली बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद यह कांग्रेस की पहली जीत है। दूसरी बात कि इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी ने काफ़ी प्रचार किया था। और ठीक इसके उलट भाजपा ने सबसे ज़्यादा जो दाव कहें वह लगाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया था, उससे यह लग रहा था कि भाजपा को अपनी जीत को लेकर काफ़ी उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से नतीजे आए हैं उससे ऐसा लगता है कि कर्नाटक के मतदाताओं, वोटरों पर नरेंद्र मोदी का मैजिक इस बार नहीं चला। तो आखिर क्या है इसके संकेत? आखिर कर्नाटक चुनाव के नतीजे जो हैं वो भारतीय राजनीति के लिए किस तरह का संकेत दे रहे हैं? क्या यह मोदी की घटती लोकप्रियता का संकेत है? क्या यह भाजपा की रणनीति में किसी तरह की कमी का संकेत दे रहा है? या यह कांग्रेस की फिर से वापसी का संकेत दे रहा है? एक बात और जो बहुत अहम है वह यह है कि जिस तरह से विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, और उसने इस काम के लिए जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना चेहरा बनाया है, और अब तक विपक्ष की कोशिशों को जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला है, उसको देखकर यह लगता है कि एक बार फिर से विपक्ष के चेहरे पे जो है वह मुस्कान लौट सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार के लाख कोशिशों के बावजूद विपक्ष में उस तरह से एकजुटता नहीं दिख रही है जो अगले साल लोकसभा चुनाव में भाजपा और खासकर नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए जरूरी है। तो अब इस चुनाव को लेकर तरह तरह के एनालिसिस आ रहे हैं। टीवी पर, वेबसाइट्स पर एक्सपर्ट्स ने कई तरह के ओपिनियन, कई तरह की राय दी है। लेकिन एक बात जो सबसे प्रमुख है, जो इस चुनाव के नतीजों के बाद यह साफ हो गया है, वह यह है कि भाजपा को हराना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। भाजपा को हराया जा सकता है, और वह भी बहुत बड़े मार्जिन से। यह सही है कि पिछले कुछ सालों या महीनों में राज्य विधानसभाओं के जितने चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। लेकिन
कर्नाटक में भाजपा के चुनावी रथ को रोककर कांग्रेस ने यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस अभी खत्म नहीं हुई है, कांग्रेस में भी जान बाकी है। और खासकर जिस तरह से राहुल गांधी ने इस साल भारत जोड़ो यात्रा की है और उन्हें अपने बहन प्रियंका गांधी का साथ मिला है, कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस फिर से अगर खड़ा होने की कोशिश करे तो जो है कि उससे उसकी ताकत बढ़ सकती है। अब भाजपा को विचार करना होगा कि वह सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल कर चुनाव जीतना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। लोकसभा के चुनाव में करीब 1 साल का समय बच गया है। ऐसे में कर्नाटक लोकसभा विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं जो है वह दोनों दलों के लिए अलग अलग तरह के सबक हैं, अलग अलग तरह के संकेत दे रहे हैं। अब यह देखना होगा कि इस चुनाव के नतीजों का जो संकेत है उसे समझने में कौन सी पार्टी कितना कामयाब होती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। यह थी कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव के नतीजों पर हमारी चर्चा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें। हम बहुत जल्द आपसे नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।